मुझे क्या कहते हैं इसको, हिस्से की बात थी, वो सबसे बड़ा वाला टर्निंग पॉइंट कौन सा था? मेरा पता साहिल सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, मैंने जहां पाँव पे ही इस्लाम छोड़ा, मैं हॉस्पिटल में खड़ी वेंटिलेटर के पास, दुआएं मांग रही हूँ, दुआएं मांग रही हूँ, लगातार मांग रही हूँ, पैसे भी बहा रही हूँ, डॉक्टर को कह रही हूँ कि इनको पेन नहीं होनी चाहिए, हर चीज कर रही हूँ। लेकिन यार मेरी मैं पता क्या, मनोअन से बिल्कुल आंखें बंद करके यकीन करती थी मोहम्मद की बात का, कि उन्होंने कहा था कि आदम ने 10 साल दिए थे ना दाऊद को, तो ऐसे उम्रें लग जाया करती हैं। और जब आदम की बारी आई ना कि फरिश्ते आए कि अल्लाह आपको बुलाना, आपकी उम्र खत्म हो गई है, तो आदम कहता मेरी तो 990 साल हुई है ना, तो 1000 साल थी मेरी तो उम्र। उन्होंने कहा आपको याद भूल गया, 10 साल आप दाऊद को नहीं दे के आ गए। वो कहते अच्छा अच्छा हाँ मैं तो भूल गया था। मतलब ऐसे कहानी यार घड़ी, हदीस में इतनी बड़ी कहानी घड़ी कि मैं बिल्कुल यकीन करती थी इस बात पे ना। मुझे ये था कि मेरी उम्र के 10 साल ना मैं अपने शौहर को देती हूँ। और मैंने अपने भाइयों से भी कहा कि यार तुम लोग भी एक एक साल तो दो ना कम से कम मेरे शौहर को। मेरे भाइयों ने भी कहा कि ठीक है, मेरी सिस्टर ने भी कहा कि ठीक है। लेकिन मेरी सिस्टर पहले से ही एथियस्ट थी, वो मुझे मना नहीं करती थी, क्योंकि मैं बहुत कट्टर किस्म की इस्लामी थी। उसको ये था कि लड़े झगड़ेगी या आना जाना छोड़ देगी मेरे यहाँ से, या फोन पे बात करना छोड़ देगी। उसने इंटरप्शन नहीं की, उसने कहा कि हाँ ठीक है हम देते हैं। तुम बात करो अपने अल्लाह से, अपने मोहम्मद से बात करो जैसे करती हो, हम देते हैं अपनी उम्र के एक एक साल। मैं 10 साल दे रही थी, वो एक एक साल दे रहे थे। यार कुछ भी नहीं बना, कोई उम्र शुम्र नहीं लगी उनको। वो वैसे ही मेरी आंखों के सामने आखिरी सांस तक, आखिरी सांस लिया और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मैंने उस वक्त ही हर चीज को गुड बाय बोल दिया। इस्लाम को गुड बाय बोल दिया, अल्लाह को गुड बाय बोल दिया, मोहम्मद को, कुरान को, उसके फरिश्तों को। यार उसने जो जो भी हमें सिखाया था ना, हर चीज को मैंने गुड बाय बोल दिया। नमाज को भी, तहज्जुद को भी, हर चीज को खत्म कर दिया मैंने उधर ही। एक टर्निंग पॉइंट ये आया। दूसरा, जब हदीस गुजरी मेरी नजर से, बीबी आयशा वाली, यार बहुत हम्म। तकलीफ दे बात, बहुत तकलीफ दे बात मेरे लिए वो, क्योंकि मेरी अपनी है ना, मेरी अपनी बेटी है ना, तो शायद मुझे फील इतना ना होता कि अगर मेरी अपनी औलाद या मेरी अपनी बेटी इतनी ना होती ना, शायद वो मैं तकलीफ फील ना कर सकती जो मुझे वो हदीस पढ़ के फील हुई। और मैं काफी देर तक रोती भी रही है हदीस पढ़ के ना, कि इतना जुल्म क्यों यार। अबू बकर तू अंधा था क्या, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी छोटी सी बच्ची है, क्या हाल करेगा ये बाबा उसका। तो फिर कैसे यार, वो तो माँ ही नहीं बन पाई, इतने बुरे तरीके से क्या कहते हैं उसका बुरा हाल हो गया। सभी हदीसों में ना ये है कि सब बीवियों से प्यारी बीवी जो थी ना मोहम्मद को, आयशा थी। हम्म। आयशा थी। तो लेकिन देखो यार, अगर आयशा प्यारी थी तो उसमें से औलाद क्यों ना हुई फिर, जब इतने बुरे तरीके से। अभी तो उसकी बॉडी अभी ग्रू हो रही थी, अभी तो बेचारी वो छोटी बच्ची थी, अभी से आपने उसका इतना बुरा हाल कर दिया, सेक्सुअली इतना अब्यूज किया उसको, सब कुछ उसके साथ इतना बुरा किया, तो उसके पास क्या बच गया, वो बच्चा ही नहीं पैदा करने के काबिल रही यार। मेरी समझ में ये इसमें बात एक्चुअली आती दो तीन चीजें हो सकती है, उम्मे हिशाम जी और खुद मोमिन हजरात को खुद सोचना चाहिए कि जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि इस शख्स में 30 मर्दों की ताकत है, सेक्सुअल पावर है, और खदीजा के बाद जो है किसी भी बीवी के साथ उन औलाद नहीं है उनकी। तो ये क्या मामला है? हदीसों में ये भी है कि हर रात में जो है वो सारी बीवियों के साथ जाके वो हम बिस्तरी करते, सेक्स करते, फिर भी औलाद नहीं हो रही है। तो क्या मामला है? तो हजरत आयशा के साथ तो ये मामला हुआ होगा, या मतलब पॉसिबल है कि बहुत कम एज में, चूंकि रसूलुल्लाह इतने बड़े विद 30 मेंस पावर, तो वो जिस हम्म। तरीके से उनके साथ सेक्स करते होंगे, उस वजह से उनका जो अंदर का जो ये है ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उनका, वो खराब कर दिया होगा उन्होंने, सारा डैमेज कर डिस्ट्रॉय दिया हो गया होगा। होगा। हाँ, डैमेज हम्म। कर दिया होगा। एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि चूंकि रसूलुल्लाह ने ये भी कहा था कि मर्दों का पानी गाढ़ा और सफेद होता है, और औरतों का पानी जो है वो येलोइश कलर का होता है, तो बहुत पॉसिबल है कि वो ट्रांसमिट कर रहे थे इन्फेक्शन को, रसूलुल्लाह, और वो एक इन्फेक्शन जो है वो सारी बीवियों को लग गया था, जिसकी वजह से वो उनका फिर से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कुछ इशू हुआ होगा और किसी को भी औलाद नहीं हुई। तो दो तीन किसी को चीजें भी नहीं हुई। पॉसिबल है। वरना तो हम्म। आप देखिए कि भाई यहाँ पे मोमिन हजरात जो है, वो शादी नहीं होती, 1 साल के अंदर पहला बच्चा पैदा हो जाता ऐसे ही है, ऐसे ही है, है बिल्कुल ना? ऐसे ही है।
और यहाँ पे हम्म। रसूलुल्लाह जो है कोई औलाद नहीं किसी भी बीवी से, हजरत खदीजा के बाद। तो बाकी कुछ ना सारे कुछ तो सीन जरूर हुआ है। कुछ ना कुछ हुआ है। पता क्या फील होती है ये चीजें। हम फीमेल है ना, हम भी फीमेल है। मेरी तो शादी हुई है 23 इयर्स में, और ये अच्छी एज होती है शादी की, कोई इशू नहीं होता। लेकिन यार एक छोटी बच्ची, और क्योंकि हमारे यहाँ पर आए दिन इस तरह के मामला, कुछ तो पेरेंट्स बेचारे रिपोर्ट मुकदमा या कुछ पुलिस में कंप्लेन करते ही नहीं है शर्म के मारे, क्योंकि ये मदरसों में ये जो चीजें चल रही होती हैं, तो वो नहीं हाईलाइट करते कि नहीं हम बदनाम हो जाएंगे, ये वो फलाशा। ये सारे काम आखिर मुसलमानों में ही क्यों है यार? बाकी मज़ाहब भी तो है ना, बाकी हिंदू मज़हब हो गया, क्रिश्चियन देख लें आप। यार इधर ये क्यों इधर रेशो बहुत कम है इस तरह की, इधर ही क्यों है? क्योंकि ये हमारे मोहम्मद साहब ने खुद जो अंस जो थे वो छोटे, ज़ैद भी बच्चा ही था छोटा, और अंस भी छोटे बच्चे ही थे, और मेरे ख्याल 10 साल की उम्र, 9 या 10 साल की उम्र थी उनकी। तो वो पानी भर के लाया करते थे, वो अंस बेचारा छोटा बच्चा, उसकी माँ जो थी वो क्या हिबा कर गई है या हदिया देगी या जो भी कर गई, कह रही थी कि आप इसको अपनी सरपरस्ती में ले लें। तो वो खुश थी, वो खिदमत करता था छोटा बच्चा। यार मेरा जो, आप खुद सोचो साहिल, एक 10 साल का बच्चा है, वो कैसे किसी की खिदमत कैसे कर सकता है? क्या खिदमत करेगा वो छोटा बच्चा? वो उसको तो खुद खिदमत की जरूरत है। मतलब चाइल्ड ये अब्यूज कहते हैं इसको। हाँ जी, जो मेन चीज़ है ना, मेन हमारे यहाँ में मुसलटे छुपाते हैं ना इन चीज़ों को, इनको आग लगती है, इनको ना तकलीफ उठती है कि हाँ, हाँ, पर्दे वो जो सच के ऊपर से पर्दा उठाया तो उठाया क्यों? अब 10 साल का बच्चा है, वो क्या करेगा? वो आपको रोटी पका के देगा? वो आपको हांडी बना के देगा? या वो आपको क्या करेगा? आपको दबाएगा? क्या करेगा? उसका तो वज़न भी नहीं है कि वो आपको दबा सके, तो आपने किस पर्पज़ के लिए उसको रखा हुआ है? हाँ। हाँ, तो ये तो एक ये, और एक अब्बास का पता है आपको? हज़रत अब्बास वो भी एक छोटे से थे, मोहम्मद को जब भी कोई वही वग़ैरह नाज़िल होनी होती थी ना, तो वो अब्बास के घर, ये एक मोहम्मद साहब की आदत थी कि कहीं किसी के भी घर जाते थे ना, तो दरवाज़ा नॉक नहीं करते थे, वैसे ही चले जाया करते थे। सबके जो घर थे ना, ये इनका अपना ही घर था, सबके घर इनके अपने ही घर थे। तो हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैंने देखा कि मोहम्मद साहब आ रहे हैं, तो मैं भाग के छुप गया कि इन्होंने मुझसे कोई काम ही करवाना होगा। तो कहते वो आए, दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा, "अब्बास, अब्बास किधर हो?" कहता, "मैं ना वो छुपा हुआ था दरवाज़े के पीछे।" तो आके ना उन्होंने मुझे गले से पकड़ा और साथ लगाया, ज़ोर से चिमटाया और कहा कि, मुझसे छुप रहे थे तुम? हाँ, चलो जाओ उसको कातिबे वही को लेके आओ।" वो कातिबे वही मेरा ख़्याल मुआविया थे, यज़ीद के जो अब्बा हज़ूर हैं, मुआविया ही थे ना वो? तो उनको जाके कातिबे वही को लेके आओ। तो वो कहते हैं कि मैं गया और मैंने देखा कि मुआविया खाना खा रहे हैं। तो कहते हैं मैंने वापस आया कि मैंने कहा, मोहम्मद साहब वो तो खाना खा रहे हैं। कहते हैं अच्छा, अच्छा, मैं इधर ही वेट करता हूँ। मोहम्मद साहब उनके घर में बैठ गए और फिर उनसे कभी चीक्स को छेड़ते हैं, खेल रहे हैं ना मोहम्मद साहब उससे, छोटे बच्चे से। और फिर थोड़ी देर हुई कि जाओ पता करके आओ। वो कहते हैं कि अभी भी खाना खा रहे हैं। ठीक है, तीसरी दफा जब गए ना, तो वो अब्बास आके कहते हैं कि अभी भी वो खाना ही खा रहे हैं। तो मोहम्मद साहब ने बददुआ दे दी। उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी इस बंदे का पेट नहीं भरेगा। तो नीचे सारा वो हदीस में तफसीर लिखी हुई थी कि मुसलमानों जान लो कि सारी जिंदगी अमीर माविया का पेट नहीं भरा, वो खाना खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा, उसका पेट नहीं भरा कभी। वाह! मैं कहा मैदा ना हुआ, वो कोई डंपर हो गया, कोई टैंकर हो गया, हैं? वो भर ही नहीं रहा यार। आखिर इंसान ही है ना, कितना का खा लेगा? हद होती है झूठ की भी यार। कितना का बंदा झूठ पे यकीन कर ले? थोड़ा बोल लो झूठ, अगला बंदा जो मोमिन है यकीन तो कर ले थोड़ा सा उस पे। हाँ? तो ये सारी वो चीजें यार, जब आंखें इंसान की खुलती है ना, फिर बंदा सोचता है इस चीज को। मैं भी जब मोमिना थी ना, मैं भी आंखें बंद करके पीछे पड़ी हुई थी इस चीज के कि नहीं, 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 गलत है सोचना, गलत सोचना भी गुनाह हो जाएगा, सोचना भी। लेकिन जब मेरी आंखों के आगे से पट्टी उतरी है, मैंने सोचा, मेरे को हर चीज ही गलत है यार। अब हम कितना क बेवकूफ बन जाए, आखिर उतनी रखो ना हदीस जितना का बंदा यकीन भी कर ले। अब आगे इतना झूठ बोलोगे, उस पर यकीन थोड़ा आएगा बंदे को। सही बात। तो ये जो आपका उम्मे हिशाम जी, ये जो जहन्नम का डर है वो पूरी तरीके से अब निकल गया है? साहिल, पता जब आप मुसलमान होते हो ना, कसम से आपको ख्वाब में भी जहन्नम ही नजर आई जाती है। अब हम्म। हमारे यहाँ पे जो एक है ना, एक नई तहरीक है, नई तो नहीं है पर पुरानी है, ये जो बापा है इलियास अतार कादरी। हाँ हाँ हाँ, वो यार धाए धाए जो रोता है।
और यार वो अच्छा। मैं भी ऐसे दाहें मार मार के रोया करती थी उसका बयान सुन के। हाय कब्र में कीड़ों ने चिमट जाना है, ये वो पता नहीं वो फरिश्तों ने आके गुर्ज मारने हैं, उनके हाथों में बड़े बड़े से वो होनी है गुर्ज। गुर्ज का पता है वो जो होते हैं छांटे टाइप होते हैं, वो क्या यार चमड़े की होती है वो, उसकी चोट भी बड़ी लगती है बंदे को। उन्होंने फरिश्तों ने आके अच्छी फैंटी लगानी है, पहले आपको सबसे पहले तो पूछा जाना है आपसे तुम्हारा रब कौन है? अगर तुमने कह दिया ना कि अल्लाह है, ठीक है, हाँ तुम इस आदमी को जानते हो, हाँ ये मोहम्मद है, ठीक है, फिर तो यार तुम लोग सो जाओ, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे और तुम लोग जन्नती हो। लेकिन अगर तुम लोगों को जवाब नहीं आया तो वो जो तुम लोगों को छितर फिरना है ना उधर, वो फिर तुम जानो या वो फरिश्ते जाने फिर। तो इतनी इतना मुझे डर लगता होता था, मैंने कहा इधर तो यार कोई ऐसे ही जब गुस्से से या कोई बाजू जोर से पकड़ के मरोड़ दे तो इतनी तकलीफ होती है, उधर तो होना भी कब्र में अकेले है तो चीखें, किसी ने तो बचाना भी नहीं है, तो क्यों ना अपने अमाल ही दुरुस्त कर लो। यार मैं नाक की सीध पे चलने वाली, ठीक है, ना नमाजें छोड़ने वाली, ना कुरान छोड़ने वाली, अपने बच्चों को भी ऐसे ऐसे पक्के मुसलमान वाले बना के रखा कि मेरे मरने के बाद कहीं ये भी डिट्रैक्ट ना हो जाए यार, कहीं दीन ना छोड़ दें वरना तो कब्र में बहुत बुरी हालत होनी है। तो अब जब से मैंने ये चीजें छोड़ी है ना, तो एक वो अब तो मुझे ख्वाब भी नहीं आते यार ऐसे। पहले मुझे ख्वाब भी बड़े डरावने डरावने आया करते थे कि जी मुझे हाँ यार, कोई ये होता, ये मेरे साथ भी हुआ है कि पहले वो जब मोमिन था मैं, तो ये डरावने डरावने बहुत ख्वाब वाब आते थे, लेकिन जब से इस्लाम छोड़ा है तो ये ख्वाब आना सब, मतलब ऐसे वाले ख्वाब आना, अच्छे अच्छे वाले ख्वाब आते हैं। हाँ सही कह रहे हो साहिल। ऐसे ही आप तो इतने प्यारे प्यारे वाले ख्वाब आते हैं यार। वो तो ये तो कभी हमने ख्वाब देखे ही नहीं थे। लेकिन आपको पता है कि एक बोझ सा उतर गया, जिसम हल्का फुल्का सा हो गया। अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ ना इस्लाम छोड़ के यार। पहले इस्लाम के साथ मैं बड़ी बड़ी डरपोक टाइप थी, मैं किसी के पास बैठते हुए भी घबराती थी, बात करते हुए भी घबराती थी। अभी जैसे मैं अब आपके साथ बात कर रही हूँ ना, अगर मैं इस्लाम मोमिना होती ना, कसम से साहिल मैंने बात ही नहीं करनी थी। हाय गैर मर्द के साथ बात, उफ अल्लाह मैं तो जहन्नम में चली जाऊंगी, मैं तो नहीं बात करूंगी। ये मेरे साथ होता था पहले। अब फुल कॉन्फिडेंट, ठीक है, आप जितना का आपके पास है, कोई तजुर्बा है, कोई एक्सपीरियंस है, यार आप शेयर करो, ताकि वो और भी लोग सुने, उनको भी समझ में आ जाए, वो भी आंखें खोल के एक दफा पढ़ ले कि ये जो कह रही है सच भी है कि नहीं है, या अपनी तरफ से। ये चीजें अब मुझे ये चीजें बिल्कुल नहीं, मैं घबराती किसी से भी बात करते हुए ना, कोई मेल भी है खुद जाके बात करती हूँ। वरना तो पहले मेल को देख के मेरी टांगे ऐसे कांपा करती थी कि जैसे पता नहीं ये खा जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे डर लगा करता था कि मर्दों में ताकत ज्यादा होती है, मर्दों की पावर भी ज्यादा है, मर्द हुक्मरान है, तो इनका कहना मानना जरूरी है, हर सूरत मानना जरूरी है। तो बड़ा ना झुक के, तो बड़े रिस्पेक्टेबल वे से। तो अब वो चीज नहीं रही। अब जाहिर है एक इतना बड़ा बोझ जो सर पे लाद के फिर रहे थे इस्लाम नाम का, वो उतर गया ना अब, वो भूत उतर गया। तो ना अब फरिश्तों से डर लगता है, ना कब्र से डर लगता है, ना जहन्नम से डर लगता है। अब सारे डर दूर हो गए। इतना जबरदस्त हो गया है इस्लाम छोड़ने के बाद ना, मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ, बड़ी खूबसूरत हो गई है, मेरी भी और क्या मेरे बात है, बच्चों की भी। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप एक सेफ जगह पे हैं अभी, उम्मे हिशाम जी? जी जी जी। सेफ जगह पे है ना आप अपनी फैमिली के साथ अभी? हाँ जी, हाँ जी, सेफ सेफ जगह पे हूँ। और वैसे भी साहिल, मैंने यहाँ पे कौन सा एलानिया किसी को बताया? किसी को नहीं पता, सिर्फ मेरी सिस्टर को पता है कि मैं एथियस्ट हो गई हूँ। और यहाँ मेरी मदर को पता है। मदर तो वैसे भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो नाराज है इस बात पे कि तुमने अच्छा नहीं किया, तू नमाज पढ़ती थी, तू तहज्जुद पढ़ती थी, तेरे माथे पे महराब था, तेरा मुंह चमकता था, तेरी आंखें नूरानी थी, तू बस गई, तू आ जा वापस। मैंने कहा नहीं अम्मा, बस ठीक है, मैंने जो अब रास्ता पकड़ लिया ना, मैं वापस नहीं आऊंगी। तो अम्मा अपने घर, मैं अपने घर, उन्होंने आना छोड़ दिया। मैंने उनको मजबूर नहीं किया, मैंने भी उनके घर जाना छोड़ दिया। बाकी बाकी हमारे इर्द गिर्द किसी को भी नहीं पता इस चीज का। मैंने अपने वेरी बच्चों गुड। को इतना इतना कि मैंने अपने बच्चों को नॉलेज दे रखा है कि हमारे यहाँ पे हालांकि स्कूल बड़ा जबरदस्त है, बड़ा लीड क्लास का स्कूल है, लेकिन उन्होंने कारी रखे होते हैं ना इधर कि आपने बच्चों को कलमे सिखाने हैं, कुरान सिखाना है, नमाज सिखानी है। वो तो मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है पहले बच्चों को। अपने बच्चों को अभी मैंने इस बारे में नॉलेज नहीं दिया कि इस्लाम क्या है, मोहम्मद की क्या हकीकत है, कुरान क्या है, अभी नॉलेज नहीं दिया। मैंने कहा ये 9th 10th में जाएंगे, थोड़े मेच्योर हो जाएंगे, फिर इनको समझाऊंगी। अभी गलती से भी मुंह से निकल गया ना, तो इधर बात उठ जानी है, तो खतरे में आ जाना है मेरे बच्चों ने। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग देखिए जितने लोग हैं कि
उम्मे हिशाम जो है, इनके जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली मुसलमान नहीं रहेंगे, तो एक पूरी इनकी जो जनरेशन है वो इस्लाम जैसे कल्ट से दूर रहेगी। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उम्मे हिशाम जी। थैंक यू सो आपका मच। आपकी डीपी जबरदस्त, आपका नाम जबरदस्त, आपकी सोच जबरदस्त। तो थैंक जितने यू। लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उम्मे हिशाम भी उसी टीम का हिस्सा है जिनके साथ मेंबर्स के साथ हमने पिछली 3 स्ट्रीम की है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो ये इनका चैनल है एक्स मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, आप सभी लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये देखिए कुछ 1700, एक मिनट, कहाँ गया इंडियन भाई का मैसेज, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, ये इंडियन भाई का मैसेज, कुछ 1700 पेंडिंग है यार, इनके सब्सक्राइबर 10,000 कंप्लीट होने के लिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को, एक्स मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट जो है वो 10,000 का नजराना जो है आज कंप्लीट हो जाए इनका। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये पूरी टीम है इनकी, और ये लोग जो है वो एक्टिविज्म कर रहे हैं, सारे लोग पाकिस्तानी हैं। तो आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी चैनल, एक्स मुस्लिम चैनल को आगे लाया जाए, ताकि इनकी बातें जो है वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचे और वो भी इस झंझाल से, इस कल्ट से निकले। और मैंने जैसे कि लास्ट स्ट्रीम में भी कहा था कि एक चीज जो कॉमन है, जो कि फिर से अखंड भारत बना सकती है, वो है लोगों का एक्स मुस्लिम होना पाकिस्तान में। और फिर बांग्लादेश भी हमारा ही हिस्सा था, तो वहां भी जो है वो एक्स मुस्लिम्स की तादाद काफी बढ़ रही है। तो ये एक कॉमन चीज हो सकती है जो फिर से एक अखंड भारत का जो हमारा सपना है वो पूरा हो सकता है। ये एक ही चीज कॉमन है, इस्लाम को फॉलो करते हुए जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, पाकिस्तानी लोग, वो कभी भी हमारे साथ मिलना नहीं चाहेंगे। लेकिन इस्लाम को छोड़ने के बाद, जैसे कि उम्मे हिशाम जी ने बताया कि एक एक्स मुस्लिम जो है, जब जब वो इस्लाम छोड़ता है तो उसको फिर सारे लोगों से मोहब्बत हो जाती है। वो हर किसी को इंसान की नजर से देखता है, फिर उसको गिरा हुआ नीचा नहीं देखता है वो। तो ये बहुत जरूरी है। और चूंकि ये पाकिस्तान से ये पूरी टीम, तो ये बेहतर समझती है उनके उनकी सोच को, उनकी मेंटालिटी को। तो जितना ज्यादा इनका चैनल वहां पे आगे बढ़ेगा और वहां के लोग देखेंगे, तो बहुत से लोग इनकी बातों को समझेंगे और वो इस कल से निकलेंगे। क्योंकि अपोस्टेसी रेट जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, और वेस्ट में तो है ही है, अरब देश में तो है ही है। लेकिन ये जो सस्ते अरब है हमारे देश में और बाजू बाजू के देश में, तो ये सस्ते अरब लोग जो है ना, बहुत अव्वल दर्जे के दिमागी अपंग होते हैं। इनका दिमागी अपंगता छुड़ाना ये बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो सुनता है, समझता है, वो तो निकल जाएगा भाई, लेकिन जो जिसकी ये सोच है कि हमको ही नहीं है, हमको समझना ही नहीं है, तो उनसे छुड़ाना कितना मुश्किल है आप खुद सोच सकते हो। इट्स नॉट एन इजी जॉब, ये बिल्कुल आसान नहीं है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कैसे भी 10,000 सब्सक्राइबर आज इनके जो है पूरे करिए। थैंक यू सो मच उम्मे हिशाम जी। और देखिए हमारे साथ जो है अमित साहब, जरा प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। वो आ चुके हैं। एक मोमिन हजरात को उसका इलाज करके अब्बू पहुंच चुके हैं। फर्शी सलाम के साथ आपका इस्तकबाल किया जाता है एडम सीकर साहब। धन्यवाद सर, थैंक यू सो वेरी मच। सलाम अलमता ब्रदर एंड सिस्टर, क्या हाल है आप दोनों के? सलामुल मुता। बिल्कुल ठीक ठाक है, आप सुनाए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। मैं सुन रहा था, बड़े गौर और शोर से सुन रहा था आपकी डिस्कशन एंड ऑल, और बड़ा जबरदस्त आपकी डिस्कशन हुई अभी, सारी आपकी स्टोरी। वैसे साहिल, आपने देखा है कि कितने डाइवर्स तरीके से हमें ये सफरनामा मिलता है इस्लाम छोड़ने का, कि हाँ, यानी इस्लाम के किसी भी
कोई भी कल सीधी नहीं है। लाइक आप देखें, कोई किसी वजह छोड़ता है, कोई किसी वजह छोड़ता है, कोई किसी वजह छोड़ता है, कोई किसी, क्योंकि इस्लाम की कोई भी कल सीधी नहीं है। लाइक जिस भी कल के ऊपर आप उंगली उठाए ना, वो उठ जाती है। Like, बिल्कुल do you see what I'm saying? Like, there is not a single angle of Islam which could be proven authentic. और बाय द वे, इन्होंने जो कहा था, हदीस का रेफरेंस दिया था, जामे तिरमिज़ी की हदीस है। लेकिन आपको पता है, हानिया जी, आपने शायद पूरा, हानिया नहीं, सॉरी, उम्मे हिशाम, हिशाम, हानिया वो उम्मे दूसरी वाली हिशाम। थी। वो जो उस हदीस के अंदर आदम ने इवेंचुअली डिनाई कर दिया था। उसने कहा सॉरी, मैंने तो नहीं दिया उसको मेरी उम्र, तो लिहाजा फरिश्ता जो है, उसने कहा नहीं नहीं, तुमने दिया था। फरिश्ता जब आदम के पास आया उसकी उम्र उसको लेने के लिए, अल्लाह मियां के पास मारने के लिए, तो आदम ने डिनाई कर दिया। उसने झूठा था आदम ने झूठा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो नहीं दी थी, सॉरी, मेरे पास अभी 40 साल मजीद है जीने के लिए, तू वापस दफा हो जा। तो फरिश्ता वापस से दफा हो गया। उसने अल्लाह आदम तो मान नहीं रहा कि उसने अपनी 40 साल दी है उम्र। तो इसी वजह से जनाब अल्लाह ने कहा नहीं जी, आदम भूल गया होगा, चलो ठीक है, इसको 40 साल और जिंदा दे दो, तो हम जो है ना, वो बाद में उसको दाऊद को कम उम्र ही दे देंगे। सो इवेंचुअली इफ यू लुक एट द होल हदीस, आदम ने तो डिनाई कर दिया था और आपने तो डिनाई नहीं किया था, तो अब क्या करें? तो अल्लाह मियां ओमनी प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वंस अगेन उसको नहीं पता है। उसने कहा अच्छा ठीक है यार, डन। व्हाई इज दैट? That's another problem in the hadith. ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या मेरे को आवाज नहीं आ रही बाकी लोगों की? नहीं आ रही आई थिंक हाँ, आ गया भाई की आवाज। अच्छा भाई, हाँ लाला जी एक सेकंड, जितने भी नॉन मोमिन भाई आ रहे हैं, मैं कांटा लेके बैठा हूँ मछली पकड़ने का, सारे ब्लॉक हो रहे हैं। तू मछली पकड़ने का कांटा नहीं लेके बैठा हुआ, तू डंडा लेके बैठा हुआ, जो आ रहा है डंडा मारी जा रहा है। अब क्या करें यार, ओनली फॉर मोमिन लिखा है, फिर भी आते ही अभी भाई जुड़े थे, फिर एक और भाई जुड़े थे, सीधा ब्लॉक हुए। अच्छा, लेकिन यार नॉन मोमिन से रिक्वेस्ट है, प्लीज ना जुड़े। मोमिन हजरात डिजर्व करते हैं, डिजर्व नहीं मतलब ये उनका हक है कि वो आके हमारी बातों को रेफ्यूट करे और अपने इस्लाम को सच्चा साबित करे। एडम साहब, आपने देखा इनकी जो पूरी टीम है और ये जो पूरी सीरीज मैंने चलाई है 4 एपिसोड की, आई मीन दे ऑल आर गुड। बिल्कुल उनका कम्युनिकेशन, दे नो हाउ टू प्रेजेंट, किस तरीके से अपनी बात को रखना है, दे नो दैट। आई थिंक दे कैन डू, दे विल डू वेरी गुड इन द कमिंग मंथ्स। क्या लगता है आपको, ये जो पूरी टीम है एक्स मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान की? जी सर, मैं गया था इनके चैनल के ऊपर, और अभी मेरे ख्याल में डे बिफोर यस्टरडे मैं इनके चैनल पे था, तो इसी गपशप लगाई थी। और इनकी वाकई टीम जो है ना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। इनको एक किक की जरूरत है। वंस दे गेट अ लिटिल बिट ऑफ अ पुश, आई थिंक their channel will go through the roof. So and they have knowledge, they have studied history, they have studied Quran and Hadith, so they are right on the track where they should be. So मैं बिल्कुल आपकी इस बात से 100% agree करता हूँ कि they will go many places, and मेरे ख्याल में this is another channel which will come up to be a massive hit in the near future. वाह, उम्मे हिशाम जी, इस चीज को मेंटेन करके रखिएगा। खूब अच्छे से आप लोग जो है प्रॉपरली जो भी टॉपिक सिलेक्ट करे, अच्छे टॉपिक सिलेक्ट करे। और एडम साहब ने लास्ट टाइम हाइमा जी को भी एक सजेशन दिया था कि आपके जो पैनलिस्ट है वो बहुत ज्यादा मत रखिएगा, ताकि जो मोमिन हजरात आए दे फील कंफर्टेबल, कि भाई ऐसा नहीं हो कि